जय माता दी दोस्तों, शुभ तिथि शुभ समय। तो जैसा कि दोस्तों हमारा महाकुंभ इस समय चल रहा है, अब उसमें महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान यानी किस दिन होना है, इसको किस नाम से पूजा किया जाता है, किस देवी की पूजा की जाती है और माघ मास में इसका क्या महत्व है, यह सब चर्चा आज हम करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों माघ मास का तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन होता है, यानी इसे सरस्वती पूजन के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती माता की पूजा इसमें की जाती है। जब तक यज्ञ अनुष्ठान के महापर्व महाकुंभ में भक्ति और समर्पण की जो अलख जग रही है, उसमें भजन कीर्तन मंत्रोच्चार से हर कोई भक्ति भाव से विभोर हो जा रहा है। उसी में आह्लादित होते हुए इसमें बसंत ऋतु भी एक तरह से शुरू हो जाती है और बसंत पंचमी के दिन जो है सरस्वती माता की पूजा की जाती है, पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। यह जो है तीसरे अमृत स्नान पर्व बसंत पंचमी पर संगम में डुबकी लगाने को सभी लोग एक महत्व रूप से रखते हैं। देखिए, संगम में डुबकी लगा करके सरस्वती माता का पूजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीला भोग और आरती पूजन यह सब करने से सरस्वती माता प्रसन्न होती हैं और कोई भी कार्य होता है तो वह सिद्ध हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सिद्ध और साध्य दोनों ही अद्भुत योग जो है वह संयोग बन करके आ रहे हैं, यानी दोनों योग एक साथ मिल रहे हैं। इस प्रकार से सरस्वती माता की पूजन करने के बाद ही अन्न ग्रहण करें। बसंत पंचमी में यह कार्य हमें भूल करके भी नहीं करने चाहिए। पहले तो देखिए, पूजा के दौरान कभी भी जो है मतलब जो भी चीज़ें हैं, पूजा के दौरान कभी भी गलत चीज़ों का मन में विचार नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी पर किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। पूजा करने के बाद ही भोजन का सेवन करें, अर्थात अन्न ग्रहण करें। बहुत लोग सरस्वती माता के लिए व्रत भी रखते हैं, परंतु ऐसा जो है कम ही लोग करते हैं। सिर्फ पूजन के बाद यानी स्नान ध्यान पूजन के बाद अन्न ग्रहण करें, भोजन करें। और तामसिक चीज़ों का सेवन भूल करके भी प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बल्कि बसंत पंचमी के दिन आप सरस्वती माता का पूजन विधिवत यदि करते हैं तो उनकी कृपा बहुत ही सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों का किसी का सरस्वती पूजन के दिन ये मंत्रों के द्वारा पूजन कराया जाता है विधिवत, तो उस बच्चे के जिह्वा पर सरस्वती का निवास होता है और वह बहुत ही आगे बढ़ता है पढ़ने लिखने में, बहुत ही ज़्यादा वह अधिक जो है एक तरह से कहिए कि उसके अंदर बहुत ही सफलता, प्रगति ही प्रगति दिखाई देती है। तो यदि इस तरह से कोई ऐसी भावना हो तो ऐसे बच्चों से पूजा पाठ करवाई जा सकती है, सरस्वती माता की पूजा करवाई जा सकती है। अब पूजा के दौरान जब कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए संकल्प अवश्य लें। संकल्प अवश्य लेकर के करते हैं तो वह कार्य सिद्ध होता है। बसंत पंचमी के दिन विधिवत पूजा करने में यह होता है कि आप पंडित के द्वारा मंत्रोच्चार के द्वारा पूजन करवाएं, और यदि मान लीजिए कि मंत्रों के द्वारा या पंडित जी को नहीं बुलाते हैं तो स्वयं मंत्र को पढ़ करके अपने घर में सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं। चौकी पर पीले कपड़े बिछा करके उस पर सरस्वती माता की फोटो रख करके आसन दे करके पीले पुष्प द्वारा, पीले वस्त्र द्वारा, पीले भोग लगा करके सरस्वती माता का पूजा कर सकते हैं। और सरस्वती माता को सफ़ेद बहुत ज़्यादा पसंद होता है, परंतु यह जो है ऋतु बसंत ऋतु के दिन होता है और बसंत पंचमी के दिन होता है, तो पीले का इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बसंत पंचमी धर्माचार्यों का मत है कि यह एक अद्भुत संयोग लेके आ रहा है। तो देखिए, धर्माचार्य उसे उत्कृष्ट संयोग मान रहे हैं। उसमें ज्योतिर्वेद आचार्य देवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को दिन में 11:53 से लग रही है, यानी दोपहर में।
और वहीं पर समाप्ति 3 फरवरी को सुबह 9:40 तक हो रही है। तो इस प्रकार से सुबह जो है आपका 8:58 यानी 9 बजे तक सिद्ध योग रहेगा। तो आपको सुबह 9 बजे तक प्राप्त हो रहा है, 9:30 बजे तक प्राप्त हो रहा है। तो उदया तिथि के अनुसार 3 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान पर्व भी रहेगा, सरस्वती पूजन भी रहेगा, और जो भी उसके बाद कोई ऐसा कार्य करना चाहेगा तो कहा गया है कि साध्य योग लग जाएगा। उसमें यदि कोई कार्य करते हैं तो वह निश्चित रूप से सधता है, यानी वह अवश्य ही पूर्ण होता है। इस प्रकार से ज्योतिषियों द्वारा, आचार्यों द्वारा यह जो है माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था, इसीलिए इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की भी पूजा की जाती है। और इसी दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है, जो सभी ऋतुओं का राजा है। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है, अर्चना की जाती है, क्योंकि संसार में जो एक नव सृष्टि की जो चेतना या नव निर्माण हुआ था, वह जो है इसी दिन आनंद के रूप में अव्यक्त हुआ था। यानी ब्रह्मा जी ने जो भी निर्माण किया था उनमें कहते हैं कि बस सरस्वती माता, देवी माता ने अपनी सारी चीज़ों को झंकार एक तरह से अपने जो भी हैं वह डालने के बाद ही तुरंत सारे जितने भी पृथ्वी पर पेड़ पौधे और पशु पक्षी, नदियाँ, वह सब कलकल निनाद करने लगे, कलरव करने लगे। यानी एक तरह से झंकृत हो गया उनके सितार से, जैसे जो आवाज़ें निकलती गईं वह सब चारों तरफ जो है नवनिर्माण, चेतना नवनिर्माण के कारण जो है सरस्वती माता के कारण ही हुआ। उक्त तिथि समस्त शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। यानी बसंत पंचमी के दिन कोई भी ऐसी चीज़ें आपको करनी है, उसे देखना नहीं रहता है कि कैसा समय है, आप किसी भी समय कर सकते हैं। पूरा दिन और रात बहुत ही शुभ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पुराणों में बसंत पंचमी को मुख्य रूप से नई ऊर्जा का, नई शिक्षा का और नए नए शुभ कार्यों को करने के लिए, वह चाहे गृह प्रवेश हो या फिर मतलब कोई भी कार्य आपको शुभ कार्य करना हो, तो वह आप बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। तो अब की जैसा कि आचार्यों द्वारा जो सिद्ध साध्य के अद्भुत संयोग बताए गए हैं, उसमें पूजन और हो सके तो किसी नदी में या फिर गंगा में या फिर प्रयागराज में है तो महाकुंभ में स्नान करते हैं, तो उसका बहुत ही ज़्यादा कई गुना हो करके लाभ प्राप्त होता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता प्राप्त होता है। शुभ बसंत पंचमी।